नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मिशन झारखंड पर हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त झारखंड में हैं। भाजपा में बिगुल फूंक रहे हैं, भाजपा में प्राण फूंक रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं में चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के, और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना, राज्य की राजनीति को समझना, यह हिमंता बिस्वा शर्मा का मुख्य टारगेट आप मान सकते हैं, मुख्य लक्ष्य मान सकते हैं। एक तरफ जहां चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको माना जाता है कि आरक्षित सीटों पर शिवराज सिंह चौहान का जलवा चलता है, वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा भी असम के सीएम हैं। बड़ी आबादी है आदिवासियों की, 82 विधानसभा सीटों की असम विधानसभा है, और वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते रहे, लगातार सीएम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने मजबूत जिम्मेदारी कंधों पर सौंपी है हिमंता बिस्वा शर्मा के। इस वक्त भी झारखंड में है, जमकर झारखंड सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को लेकर तमाम तरीके की बातें, उपलब्धियां बयान कर रहे हैं, और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के रण को साधने के काम में लगातार दिन रात लगे हुए हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, क्या कुछ हो रहा है राज्य में। मिशन झारखंड पर हिमंता, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस। रांची में बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जुटान। हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। गाजा पर कांग्रेसी बहाते हैं आंसू। हिमंता, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आखिर चुप्पी क्यों? बांग्लादेश से घुसपैठ पर केंद्र की भी नजर है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज इशारा कर दिया है, सीमावर्ती इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी हर स्थिति से अवगत हो रहे हैं। बीजेवाईएम के कार्यक्रम में शामिल हुए हिमंता। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था। 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली है। रैली की तैयारियों का भी लिया जायजा। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी सहित कई नेता रहे मौजूद। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला। राज्य में कानून व्यवस्था बद से बदतर। संजय सेठ, राज्यसभा सांसद भाजपा के। हेमंत सरकार सभी वादों पर विफल। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस है। सबसे पहले हम लोगों को यह बात मानना है कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। अभी हमारा 19 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो चुका है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। लेकिन पहले 2019 में यह संख्या नहीं था, 14 में यह संख्या नहीं था। तो एक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम आने का पहले उनका ऊपर एक जांच होना चाहिए। एक भी झारखंड में अगर नया आधार कार्ड इश्यू होते हैं, उसका जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ का है, कोई दूसरा प्रदेश से या दूसरा देश से आया है। झारखंड में अभी तुष्टीकरण का कंपटीशन हुआ है। हिसाब लगा के बैठा हुआ है कि ये 20% वोट अगर हमको रेडीमेड मिल जाता हो तब तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो रेडीमेड वोट बैंक का यहाँ में कंपटीशन हो रहा है। सब झारखंड के अंदर जो बांग्लादेशी घुसे रहे, और मुख्यमंत्री जी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट ये कि पशु तस्करों को कोई पुलिस नहीं रोकेगी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हुआ ऐसा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया आज से 3 साल पहले कि पशु तस्करों को पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब तुष्टीकरण, मतलब आप गौ माता को ले जाओ बांग्लादेश काटो, कोई नहीं रोकेगा। अब कोई रोकता है तो उसमें FIR हो जाता है कि भाई तुम क्यों रोकोगे। तो ये पूरी तरह हम कह सकते हैं तुष्टीकरण। ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमसे जुड़ रहे हैं। राजेश,
मिशन झारखंड एक बार फिर रेस है, बीजेपी रेस है मिशन झारखंड को लेकर। हिमंता बिस्वा शर्मा आज फिर रांची में है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में शामिल होने को आए हैं, लेकिन लगातार झारखंड सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कई तरीके की बातें हैं, कई तरीके के खुलासे हैं जो असम के सीएम करते जा रहे हैं। राजेश, हाँ बिल्कुल, इस बार कुछ ज़्यादा स्टडी करके हिमंता बिस्वा शर्मा आए। उन्होंने कहा कि राज्य की जो 19 ज़िले हैं वहाँ 20% से अधिक वोटर लिस्ट में जो मतदाता हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। तुलनात्मक रूप से 2014 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 10-15 साल बाद अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ये झारखंड भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। यहाँ पर भी उनके कहने का मतलब है कि जो हिंदू है उनके ऊपर संकट गहरा जाएगा। एक विशेष समुदाय के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बांग्लादेशियों को शिनाख्त करके, ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनकी शिनाख्त करके उन्हें भगा दिया जाएगा, यानी अपने देश भेज दिया जाएगा। तो आप ये माने कि युवा आक्रोश रैली को लेकर ये आज एक उत्प्रेरक बैठक थी, मतलब बैठक क्या सम्मेलन हुआ ये, और जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता थे, यानी बाबूलाल मरांडी थे और भी अमर बावरी थे, ये सभी लोग थे। दरअसल 23 अगस्त को जो एक रैली होने वाली है, युवा आक्रोश रैली, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की यह रैली है, इस रैली को सफल बनाना है और यह संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम, ये युवा आक्रोश रैली जो 23 अगस्त को होने वाली है उसको किस प्रकार से अधिक इम्पैक्टफुल बनाना है, सफल बनाना है, इसको लेकर एक सम्मेलन किया गया और राज्य के विभिन्न इलाकों से लाखों युवाओं के विषय से जोड़कर लाना है और यहाँ हेमंत सरकार के खिलाफ एक आक्रोश व्यक्त करना है, रैली निकालनी है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है। बिल्कुल राजेश, निश्चित तौर पर असम के सीएम है, चुनाव सह प्रभारी हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्राण फूंक रहे हैं, युवाओं के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं, तो कई तरीके के मामले हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है। युवाओं से ही सरकार चलती है, सत्ता चलती है। राजनेता अगर कह लें तो कहीं ना कहीं राजनीति को धारा को मोड़ने में, राजनीति की धारा को युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो 19 जिले ऐसे बता रहे हैं जहां 20% लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।